कभी आपने सोचा है कि इस्लाम की दुनिया में लगभग हर चीज हरी क्यों होती है? आपको मस्जिदों का रंग हरा मिलेगा, मस्जिदों की मीनारें हरी मिलेंगी, कुरान शरीफ पर जो कपड़ा होता है वो हरे रंग का होता है, दरगाह पर हरे रंग की चादर चढ़ाई जाती है, कई संत और फकीर हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं, यहां तक कि कई इस्लामिक देशों के झंडे में कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है लेकिन हरे रंग का इस्तेमाल जरूर होता है। सोचने वाली बात है कि आखिर इस्लाम में ये हरा रंग आया कहां से और ये इस्लाम के साथ इतनी गहराई से जुड़ कैसे गया? क्या ये पैगंबर का फेवरेट कलर था या फिर उन्हें कोई और रंग पसंद था? आखिर इस्लाम इज इक्वल्स टू ग्रीन कलर कैसे हुआ? ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा कि इस्लाम की पहचान ये क्रिसेंट भी है, एक हाफ मून और उसके साथ एक सितारा। आखिर ये हाफ मून इस्लाम की पहचान कैसे बन गया? जैसे ईसाइयों की पहचान के लिए क्रॉस एक सिंबल है, हिंदुओं में ऐसा ही एक सिंबल स्वास्तिक है, वैसे ही इस्लाम में हाफ मून का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह हाफ मून इस्लाम के उदय से काफी बाद में जुड़ा और धार्मिक प्रतीकों को ना मानने वाले इस्लाम में यह प्रतीक पहले किसी और सभ्यता की पहचान होता था। आज हम इन बातों को जानेंगे कि आखिर इस्लामिक दुनिया में हरा रंग कैसे आया और आखिर इस चांद का असली ओरिजिन कहां से है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, गर्मियों के सीजन में आप ये ट्रेंडी टी शर्ट्स ट्राई कर सकते हैं जो आपके ऊपर काफी अच्छी लगेंगी, आपको स्टाइलिश दिखाएंगे। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, धर्मों के इतिहास को उठाकर देखें तो कुछ निशान और कुछ रंग ऐसे हैं जो धीरे धीरे उस धर्म के साथ जुड़ते गए और उसकी पहचान बन गए। आज की तारीख में लगभग हर धर्म में आप किसी न किसी रंग को देख पाएंगे। जैसे कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर रंग है भगवा। ये रंग योग, साधन और त्याग का प्रतीक है, इसीलिए हिंदू राजाओं के झंडे इस रंग के होते थे और सन्यासी साधु भी भगवा रंग को अपनाते थे। ऐसे ही सिख धर्म में भी भगवा, साथ ही साथ पीला रंग आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। एक नीला रंग भी देखने को मिलता है जो कि निहंग सिखों की पहचान है। ईसाई धर्म में आपको सफेद रंग देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही बौद्ध धर्म के लोग भी केसरी या भगवा रंग के झंडों का इस्तेमाल अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों के रूप में करते हैं। इसी तरह से इस्लाम में हरा रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिर्फ हरा रंग ही इस्लाम में एकमात्र रंग नहीं है, असल में हरे और सफेद रंग मिलकर इस्लाम की पहचान बनाते हैं। जी हाँ, एक टाइम था जब इस्लाम में हरे रंग की इतनी वैल्यू नहीं थी जो कि आज है। कुरान को अगर आप देखें तो इसमें हरे रंग से ज्यादा सफेद रंग के बारे में बात की गई है। कुरान में कुल 11 बार सफेद रंग का जिक्र आता है। इस रंग को कलर ऑफ क्रिएशन माना गया है। स्वर्ग में पानी की क्वालिटी से इसे जोड़ा गया है और साथ ही सूरा अल अराफ में सफेद रंग को हजरत मूसा के हाथ से रिप्रेजेंट किया गया है। कहा जाता है कि जब ईश्वर की कृपा उन्हें मिली तो उनके हाथ का रंग सफेद हो गया। अगेन, ये कहानी है, लेकिन इस कहानी से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस्लाम में सफेद रंग को बहुत तवज्जो दी गई थी। सूरा अल इमरान 3:106 के हिसाब से कयामत के दिन जब सबका इंसाफ होगा तब सच्चे मुसलमान का रंग सफेद हो जाएगा। ये रंग इस दुनिया में सीधे या ईमान के रास्ते पर चलने वालों का रंग है और इस दुनिया की सभी मुश्किलों पर काबू पाने के भरोसे का प्रतीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो हरे रंग के साथ व्हाइट कलर की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को शुरुआत में सफेद रंग बहुत पसंद था। वो शुरू में सफेद रंग पहना करते थे। सफेद रंग की इंपॉर्टेंस की तस्दीक आप इस बात से भी कर सकते हैं कि हज में जाने वाले यात्री सफेद रंग के कपड़े पहनकर जाते हैं, वहां किसी और रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। हरा रंग भी इसी तरह से शुरुआत में इस्लाम का सच्चे अर्थों में प्रतीक नहीं बना था, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम का विकास होता गया वैसे वैसे हरा रंग इसकी पहचान बनता चला गया। कुरान में हरे रंग का इस्तेमाल 6 बार किया गया है। इसमें हरे रंग के महत्व को 2 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया। पहला ये बताने के लिए कि जन्नत में अल्लाह को मानने वाले लोगों के कपड़े का रंग और वहां इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर का रंग हरा है। वहीं दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि हरे रंग को हरियाली और वनस्पति के रूप में दिखाया गया। हरा रंग इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों दोनों का रंग माना गया है। सूरा अल खाफ में कहा गया है कि जन्नत में रहने वाले लोग हरे रंग के चोगे पहनेंगे जो सिल्क और ब्रोकेड के बने होंगे। इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल रहमान के मुताबिक हरे रंग को भी पैगंबर मोहम्मद और पैगंबरी वंश का रंग माना जाता है। यह रंग इटर्निटी, होप, फ्रेशनेस और लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हरे रंग का उल्लेख इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक हदीस में भी मिलता है। हदीस की पुस्तक सुनन अबू दाऊद में एक कहानी लिखी है। कहानी है कि हजरत अबू रमसा या रंजी जब मोहम्मद साहब से मिलने अपने पिता के साथ गए तो उन्होंने मोहम्मद साहब को 2 हरे रंग की धारीदार चादरों से ढके हुए देखा। इस तरह से हरा रंग मोहम्मद साहब डेली इस्तेमाल करने लगे थे।
एक तरह से देखा जाए तो कुरान शरीफ के साथ साथ हदीस में भी इस रंग का जिक्र मिलता है। हालांकि हरे रंग को इतना महत्व तो कुरान और हदीस में दिया गया, लेकिन ये रंग इस्लाम की पहचान बहुत बाद में बने। इस्लामिक देशों के झंडों पर और मस्जिदों पर हरा रंग काफ़ी देर बाद चढ़ा। ये कब से शुरू हुआ अगर इसे देखा जाए तो जो सबसे पहला जिक्र मिलता है किसी मस्जिद को हरे रंग से रंगने का, वो मस्जिद इस्लाम की दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद मस्जिद नबवी है। यह मस्जिद मदीना में मौजूद है, जिसे साल 622 में बनाया गया। इस मस्जिद को खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनाया था। हालांकि उस टाइम पर इस्लामिक आर्किटेक्चर बड़े पैमाने पर डेवलप नहीं हुआ था और ये मस्जिद तब खजूर की टहनियों और कच्ची मिट्टी से बनी थी। लेकिन 13वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद II के द्वारा 1228 में मस्जिद नबवी को पहली बार हरे रंग से रंगने का फरमान जारी किया गया। इस तरह ये पहली मस्जिद थी जो हरे रंग से रंगी गई। उसके बाद दुनिया भर की मस्जिदों को भी हरे रंग से रंगने का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक ऐसे ही हरे रंग को अपनाने की परंपरा झंडों में भी बहुत बाद में आई। शुरुआती इस्लामिक झंडे मुख्यतः सफ़ेद या काले रंग के होते थे। पैगंबर मोहम्मद के समय का प्रमुख झंडा काला था, जिसे अल रायाह कहा जाता था। वही सफ़ेद झंडा अल लिवा के नाम से जाना जाता था और सफ़ेद झंडे को शांति का प्रतीक माना जाता था। हरे रंग की शुरुआत इस्लाम में शिया मुसलमानों के द्वारा शुरू हुई। इस्लामिक झंडे में हरे रंग को विशेष महत्व फातिमिद खलीफा के समय दिया गया, जो कि 909 से 1171 के बीच राज कर रहे थे। फातिमिद खलीफा शिया इस्लाम से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हरे रंग को इस्लाम में पैगंबर के परिवार और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में अपनाया। फिर धीरे धीरे बाकी इस्लामिक साम्राज्यों ने भी इसी हरे रंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह से हरा रंग इस्लाम का प्रतीक बनता चला गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस्लाम में हरा रंग कैसे इतना इंपॉर्टेंट बनता चला गया और आज भी कैसे इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये हाफ मून की कहानी क्या है। हाफ मून वो सिंबल है जो दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटीज में बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रॉस को ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए देखा जाता है। अर्धचंद्र या अरबी में हिलाल घटते चंद्रमा का घुमावदार आकार है और कई मुसलमानों द्वारा कल्चरल और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाफ मून और स्टार आज की डेट में अल्जीरिया, अजरबैजान, कोमोरोस, मलेशिया, मालदीव, मोरटानिया, पाकिस्तान, ट्यूनेशिया और टर्की के नेशनल फ्लैग्स पर भी दिखाई देते हैं। ये प्रतीक अलग अलग झंडों में अलग अलग बैकग्राउंड पर अंकित होता है और खुद भी अलग अलग रंगों में दर्शाया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के झंडे में आपको अर्धचंद्र और तारा हरे रंग के बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग में दिखाई देगा। अल्जीरियाई झंडे में हरे और सफ़ेद रंग की विभाजित पृष्ठभूमि पर लाल रंग में मिलता है और मलेशियाई झंडे में नीले रंग के रेक्टेंगल पर पीले रंग में ये मिलता है, जो कि हॉरिजॉन्टली लाल और सफ़ेद पट्टियों के बगल में मौजूद है। इसी सिंबल की हिस्ट्री के बारे में 20वीं सदी के इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट विलियम रिजवे बताते हैं कि ये सिंबल इस्लाम के इमर्जेंस से पहले से ही वेस्ट एशिया में पॉपुलर था। यह सिंबल मेनली चांद की देवी की पूजा से जुड़ा था, जिन्हें इश्तार, अस्तारते, अलीलत या माइलिटा के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस्लाम के शुरुआती काल में अर्धचंद्र का कोई विशेष धार्मिक प्रतीकात्मक अर्थ नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ ये इस्लामी परंपरा और कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। ऐसा माना जाता है कि ऑटोमन एम्पायर ने पहली बार इस सिंबल का यूज किया था। साल 1453 में जब ऑटोमन टर्की ने बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या आज के टाइम पर इस्तांबुल पर कब्जा किया, तब उन्होंने इस सिंबल को अपनाया। हालांकि एक और वर्जन है जो बताता है कि तुर्कों ने 1 सदी से भी पहले सुल्तान ओरहान के शासनकाल में इस प्रतीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इसे सींग या दांतों के आधार पर तैयार किया गया था। अब अगर देखा जाए तो दोनों ही वर्जन्स में ऑटोमन एम्पायर जो है वो ऐसी कड़ी है जो इस सिंबल के यूज से जुड़ी हुई है। ऑटोमन साम्राज्य के उदय और धर्म युद्धों के माध्यम से ये हाफ मून और तारा आमतौर पर इस्लाम से जुड़ गए। हालांकि इस्लाम कॉन्सेप्चुअली धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता और इतिहासकारों के हिसाब से पहले अरब के जो कन्वर्टेड लोग थे उन्होंने अपनी शुरुआती जीत पर कोई बैच या बैनर नहीं रखा था, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लाम की पहचान का अहम हिस्सा बन गए। तो दोस्तों ये था इतिहास हरे रंग और इस्लामिक क्रिसेंट का इस्लाम का अहम हिस्सा बनने में। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।